बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन के इंटीग्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 dx। तब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम इसके मिड टर्म ब्रेक करके इसके पेयर बना लेंगे, फिर हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ले जाएंगे। तो सबसे पहले 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 dx ये आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब पेयर बनाने तो कॉमन निकाल लेते हैं। यहां से x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पेयर बनाते हैं तो 3x प्लस 1 इधर आ जाएगा x प्लस 2 और यहाँ आएगा x माइनस 3 साथ dx दोनों के साथ ऊपर भी। अब हम इसको अलग कर लेते हैं, अलग पार्शियल फ्रैक्शन इसी कर लेते हैं, फिर उसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे हम। x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू a आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2 प्लस b हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3। तब हम इसको a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, b इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने करना है बोथ साइड x प्लस 2 और x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हमारे पास भी जब आ जाएगा, देख लेते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई x प्लस 2 और x माइनस 3। तब हमारे पास पीछे बच जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू a हमारे पास बन जाएगा x माइनस 3 प्लस b x प्लस 2। ये पीछे बच जाएगा x 3x प्लस 1 अंदर मल्टीप्लाई करें ax माइनस 3a और प्लस bx प्लस 2b। अब ये वाले x हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे 3x प्लस 1 इक्वल टू a प्लस b x आ जाएगा हमारे पास यहाँ माइनस 3a प्लस 2b। अब हम पुट कर लेते हैं, x इधर क्या है माइनस 3 और जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 हम पुट करते हैं। 3 आ जाएगा, x की 1 और एक इधर आ जाएगा 3 माइनस 3 प्लस b हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 1, b हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, b हमारे पास 5 आ जाएगा और ये 10 b 5, तो b हमारे पास क्या हो जाएगा 10 ओवर 5, ये इक्वल हो गया हमारे पास 2 के। b आपके पास क्या आ गया 2। a हमारे पास इधर देखें, a हमारे पास ax प्लस b है, ये भी x की टर्म है, ये भी x की टर्म है, तो इक्वल 3 आ जाएगा। तो a प्लस b इक्वल 3 आ जाएगा। तो b हमारे पास क्या है 2, a इक्वल इधर आके माइनस हो जाएगा 3 माइनस 2, a हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। ये मैं बता रहा हूं। इंटीग्रेट करेंगे, अब हमारे पास a की जगह क्या आएगा हमारे पास 1 और b की जगह 2 आएगा। तब हम कर लेते हैं, a की जगह हमारे पास आ गया 1, नीचे क्या आएगा x प्लस 2 प्लस हमारे पास क्या है 2, तो 2 आ जाएगा b की जगह पे और x माइनस 3 इधर dx आ जाएगा। और अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, अलग अलग कर देते हैं, x प्लस 2 dx प्लस 2 बाय x माइनस 3 और ये dx। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1 ओवर x 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इस dx। अब हम क्या करेंगे, इसके पेयर बना लेते हैं वैसे ही दोबारा 1 ओवर
6x² इसका बन जाएगा 8x माइनस 3x माइनस 4 और ये dx हमारे पास आ जाएगा 1। इसमें कॉमन हमारे पास निकलेगा 2, 2x कॉमन निकला तो 3x प्लस 4 आया हमारे पास, और जब -3 कॉमन इस तरह आ जाएगा 1 कॉमन निकलेगा जैसे, और 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा हमारे पास dx। पीछे बच जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1 3x प्लस 4 dx। इसके अब पार्शियल फ्रैक्शन हम कर लेते हैं लहदा। आ जाएगा 1/2x माइनस 1 और 3x प्लस 4 इक्वल टू a हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1 प्लस b हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 4। अब हमारे पास बच जाएगा 1 इक्वल a, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x प्लस 4 प्लस b 2x माइनस 1। मैंने डायरेक्ट किया तो लिख लिया, आप बहुत मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 और 3x प्लस 4। अब इस हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई किस करते हैं, अब हमारे पास बन जाएगा 1 इक्वल a 3a x प्लस 4a, अगर 2bx और b माइनस के साथ, ये b 1 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करता है माइनस b बन जाएगा हमारे पास। 1 इक्वल आ जाएगा 3a प्लस 2b x कॉमन माइनस प्लस 4 है माइनस b। अब हम पुट कर लेते हैं वैल्यूज। पुट x इक्वल्स टू हमारे पास क्या कर देंगे, x क्या आएगा हमारे पास -4/3, तो हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल्स a, इस इक्वेशन में पुट करना है यहाँ पे हमने, आ जाएगा 3 -4/3 प्लस 4 और b हमारे पास आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा हमारे पास -4 और 3 प्लस -1 हमारे पास, और ये बन जाएगा 1a आएगा हमारे पास, 3 से कैंसिल, -4 और प्लस 4 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस b इधर आ जाएगा -8/3 -1, और ये 0 हो जाएगा, b हमारे पास बच जाएगा -8 और -3/3, तो ये -11/3 बन जाएगा, b हमारे पास बन जाएगा -11/3। अब देखिए अब यहाँ क्या होगा, ये 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बच जाएगा b -11 मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b हमारे पास बन जाएगा 3 -3/11 बन जाएगा हमारे पास। उसके बाद अब b ये देखिए हमारे पास 3a प्लस 2b हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि इधर कोई x की वैल्यू है ही नहीं, तो हम कर देंगे 3a प्लस 2b इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 1, पर 1 नहीं आएगा क्योंकि x की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं, 0 आएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे हम 3a प्लस 2b में वैल्यू पुट करेंगे -3/11 इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 3a प्लस ये देगा -6/11 इक्वल टू आ जाएगा 0, ये उधर जाके नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाके 6/11, तो इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो a हमारे पास आएगा 6/33, 3 पे करेंगे तो 2 हमारे पास आ जाएगा 11, तो a हमारे पास क्या बन जाएगा, ये मैं ऊपर लिख रहा हूं, a इक्वल आया 6/33,
3 11 हो जाएगा, ये 2 पे करेंगे ए 2 हमारे पास बन जाएगा 2/11। तो ए हमारे पास 2/11 आया और बी हमारे पास -3/11 आया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा 2/11 और हमारे पास 2x-1 आगे हमारे पास प्लस बी हमारे पास -3/11 है तो इधर माइनस आ जाएगा 3/11 और इधर ये वाली 3x+4। अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं 2/11 बाहर आ जाएगा 1/2x-1 dx -3/11 बाहर 1/3x+4 और dx। तब अब क्या करेंगे 2/11 ln of 2x-1 -3/11 ln of 3x+4 प्लस c। तो हमारे पास ये आखिर में आंसर बना। तो इस तरह हमने पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन की पार्शियल फ्रैक्शन के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो आगे से पहुंचे ताकि दूसरे लोग भी सीख सके। मिलते हैं हम आपको इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, इस इंटीग्रेशन के लेक्चर पे। अल्लाह हाफिज।